बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज, फिज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 एफएससी पार्ट 2 और चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखें तो ये टू वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज़ स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग इलेक्ट्रॉन से है और स्टैटिक्स रेस्ट से है। स्टैटिक्स रुका हुआ, रेस्ट की हालत में। तो अगर इसको मिला दें दोनों को तो इसका मतलब होगा चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने करनी है, तो इधर हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास टू चार्जेस हैं, ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। फर्स्ट वन लेट कर लें कि नेगेटिव पॉजिटिव है और सेकंड वन नेगेटिव है। अब आप जानते हैं कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट चार्ज हैं। जब ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान फोर्स होगी, उस फोर्स का हम नाम रख देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये चार्जेस दोनों रेस्ट की हालत में हैं, रेस्ट की स्टेट में हैं। तो जब रेस्ट की स्टेट पे फोर्स लगाएंगे तो इसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इसकी पूरी डेफिनेशन होगी। तो क्या इधर से मीनिंग बनाएंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्जेस रेस्ट में हो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब रेस्ट में पड़े हुए हैं और फोर्स भी लगा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है। अब ये जो बता रहा हूँ ये हमारी बुक में नहीं है, ये इसकी बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की टू टाइप्स हैं। नंबर वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो अभी चैप्टर नेम मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 12 का नेम भी है। और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इसको शॉर्टली हम देख लेते हैं। मूविंग चार्ज को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं और स्टेशनरी रेस्ट चार्जेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर 12 है और ये चैप्टर 13 है। और ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, बेसिकली ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ये निकला है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है। ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है और इसके मीनिंग होते हैं अंबर। अंबर बेसिकली अगर अंबर की हम बात करें तो अंबर बेसिकली ये एक विस्कस लिक्विड है जो ट्रीज से, दरख्तों से निकलता है। और जब ये निकलता है तो ये ड्राई होने के बाद ये स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है। ये स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है तो इसको अंबर कहते हैं। इसका ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब रखा हुआ है। अब इसको अंबर ही क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम अंबर को यानी इस स्टोन लाइक हार्ड मटेरियल को हम रब करते हैं किसी मटेरियल के साथ, तो इसको हम पीस ऑफ लीव्स के पास लेके जाते हैं, पत्तों के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो ये उनको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है कि जब हम अंबर को, ये स्टोन लाइक हार्ड मटेरियल अंबर को जब हम रब करते हैं तो रब करने से इस पर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज क्या करता है, लीव्स, पीस ऑफ लीव्स को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम फ्रॉम चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो ही चार्ज पार्टिकल्स, अगर वो रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल से एनर्जी आए तो उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। अगर वो एनर्जी मूविंग चार्ज पार्टिकल से आ जाए तो उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर नेम का कंसेप्ट और मीनिंग देख लिया और डेफिनेशन भी देख ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें दो बातें मैंने की हैं चैप्टर नेम में। एक मैंने कहा इट इज़ अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज को स्टडी करता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्ज जब रेस्ट में होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका नाम है,
और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है। इन दोनों को आप देख लेते हैं ये क्या होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ चलें तो इसमें देखते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज या इसको शॉर्टली हम पढ़ेंगे चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जिस फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेजर इस टर्म में कह रहे हैं कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर 1, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा पार्टिकल लेकर आए तो पहले वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाता है। वो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा या रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लगा रहा है इस प्रॉपर्टी का नाम हम रख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे होता है, किसी मैटर पे होता है। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मास क्या होता है तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज का मास नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ये मास नहीं रखती। ये एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? अगर अट्रैक्शन हो तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस अट्रैक्ट करने वाली मैटर की इस अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। अगर रिपेल करेंगे, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस मैटर की रिपेल करने वाली प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिया। अब देखने लगे हैं ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो अभी इंट्रोडक्शन है सिंपल, जो आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हुए हैं। इधर कुछ बातें नहीं दी हुई, ये पहली 3-4 लाइनें हैं जो हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देख लेते हैं, एक तो होगी ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अगर 2 चार्ज पार्टिकल हों तो उन चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स होती है। लाइक मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड नेगेटिव चार्ज है। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, तो इस अट्रैक्शन की फोर्स के नाम हम रख देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, अगर ये रिपल्शन की फोर्स होगी तो फिर भी इसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रही है? किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को, चार्जेस को बाइंड करके होल्ड करके रखती है। जैसे कि हम एटम में बात करते हैं, अगर एटम में बात करें तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये एटम को बाइंड किए हुए है, होल्ड किए हुए हैं। अगर ये अट्रैक्शन की फोर्स ना हो तो यहाँ पे एटम स्प्लिट हो जाए। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एटम को होल्ड करने के लिए। तो इसी को हम डेफिनेशन में हम बता देते हैं। फिर क्या कहते हैं? दैट फोर्स विच होल्ड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, या यूँ कह दें द फोर्स विच होल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज टू मेक एटम इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स जो एटम को के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान होती है, एटम को बनाए रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम देखें, बात करें, हम भी अब बॉडीज़ की बात करें तो हमारी बॉडीज़ भी एटम से बनी है। अगर हम अपनी बॉडी से एक एटम निकाल लें और इस एटम को यहाँ पे ड्रा करें तो ये इन एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के दरमियान फोर्स है। अगर ये फोर्स एंड हो जाए इनके दरमियान तो एटम टूट जाएंगे और हर एटम अलग हो जाएगा, हम डिस्पर्स हो जाएंगे, हम भी एंड हो जाएंगे, हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारी पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में, पूरी नेचर में हर चीज़ एटम पर मुश्तमिल है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड होगी जिसका मतलब सब कुछ एंड हो जाएगा, सब कुछ डिस्पर्स टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ये देख लिया। ये हमारी बुक में इतना, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ये इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखा हुआ, डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फोर्स
के बारे में बताया हुआ है। ये जो आगे और मैंने बातें बताई ये इंट्रोडक्शन, ये एक्स्ट्रा बताई, और भी मज़ीद बता रहा हूँ, ये बेसिक बातें, ये आपको पता होनी चाहिए चाहे आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने देख लिया, जो चार्जेस को बनाए रखती है एटम में, जो एटम के बना के रखती है या मॉलिक्यूल को बना के रखती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लिया, चार्जेस अरेस्ट, और किसकी टाइप्स हैं ये भी हमने देख लिया, कहाँ से निकला वो भी हमने देख लिया। अब देखने लगे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हम देखने लगे हैं, तो इसमें फर्स्ट देखने लगे हैं, नंबर 1 ये है कि चार्ज की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव। चार्ज हैज़ 2 टाइप्स। ठीक है, और ये आप बेसिक बातें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट इसकी टाइप नेगेटिव चार्ज होता है और फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में आ जाएं, अगर हम बात करें लाइक चार्जेस की, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो अब नेक्स्ट देख रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अवे होते हैं, परे होते हैं एक दूसरे से। फिर बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट यूं कर लें, अगर ऑपोजिट चार्ज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने उधर बताया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ये अनलाइक है, ये ऑपोजिट है। अगर सेम चार्ज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव है, सेम है, रिपेल करेंगे। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम है, तो ये भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके। थर्ड नेक्स्ट इसको देखते हैं। चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। अब कंजर्व का वर्ड निकला है कांस्टेंट से। कंजर्व क्वांटिटी है चार्ज, इसका मतलब ये है कि चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। चार्ज में एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 5 कूलम चार्ज 5 कूलम माइनस 3 कूलम इक्वल टू 2 कूलम आ जाएगा। 5 + 5 कूलम तो ये 10 कूलम आ जाएगा। चार्जेस ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। एडिटिव के अंदर नेगेटिव और एडिशन दोनों की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने लगा हूँ। ये है कंजर्व्ड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब यह है कि Q = NE। ये आगे चल के हम मिल्किन-सॉल्ट मेथड पढ़ेंगे, उसमें डिटेल देखेंगे क्वांटाइज का क्या मतलब है। आसान अल्फाज में बता दूं तो वो ये है कि मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है और बाकी तमाम पार्टिकल में इससे ज़्यादा चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी डिटेल हम मिल्किन्स में, इसी बात को हमने प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्रिएट कैसे किया जा सकता है, और हम नेगेटिव को नेगेटिव ही क्यों नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज को हमने पॉजिटिव ही क्यों कहा, ऐसा क्यों किया कि ये नेगेटिव का नाम नेगेटिव है। तो ये बाय कन्वेंशंस साइंटिस्ट ने बात की, कुछ बात बाय कन्वेंशंस करते हैं। हम इसको भी देखेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके 2 वेज हैं, 2 मेथड से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि कंडक्शन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कंडक्शन मेथड कहते हैं कंडक्शन से, बाय कनेक्शन, बाय कॉन्टैक्ट।
अगर कॉन्टैक्ट से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, बाय कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको कंडक्शन मेथड कहेंगे। अब कॉन्टैक्ट से कैसे हो सकती है, लाइक रबिंग। अगर आप टू मटेरियल को रब करते हैं तो रब करने से भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है रब करने से, लाइक इसकी एग्जांपल यूँ करते हैं। अगर ग्लास रोड को आप सिल्क कपड़े के साथ, सिल्क और क्लॉथ के साथ रब करें तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा होता क्यों है? जब भी हम रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं सिल्क पे। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो डेफिशिएंसी हो जाती है रोड पे, ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाते हैं तो सिल्क पे एक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अगर हम एटम की हम बात करें तो एटम में हम जानते हैं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेंटर में पॉजिटिव होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। एक एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल एटम में जितने नेगेटिव होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज ज़ीरो होता है। लेकिन जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि एक्सटर्नल जो लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्लास रोड से शिफ्ट हो जाते हैं सिल्क पे। तो शिफ्ट होने की वजह से चार्ज आ जाता है। अब ये जो ग्लास रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाएं तो पीस ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तो कॉम करने से क्या होता है, कॉम को थोड़ी देर के लिए आप करें और फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाएं तो वो कॉम पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी चार्जेस आ जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, रेस्ट चार्ज आ जाता है। कैसे आता है, ये कॉम जो होती है ये एक्चुअली ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर कॉम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है। फिर और बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे अंबर की मैंने एग्जांपल दी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है और इसका मतलब अंबर होता है और ये स्टोन लाइक हार्ड मटेरियल हो जाता है। तो ये भी अगर अंबर को आप रब करें तो रब करने के बाद आप पीस ऑफ लीव्स के पास लेकर जाएं तो ये पीस ऑफ लीव्स को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सेम यही क्राइटेरिया होता है। अब ये तो हमने देख लिया बाय कॉन्टैक्ट। अब देख लेंगे अट्रैक्शन क्यों हो जाती है जब भी चार्ज आ जाता है। उसकी वजह ये है कि लेट करें ये ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड पे आपने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया रब करने से, और यहाँ पे पीस ऑफ पेपर है और पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब आप इस रोड को पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके इनसाइड जितने भी नेगेटिव हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव होंगे इसके अंदर वो इस दूसरी तरफ रिपेल हो जाएंगे। इसमें दोनों ही थे, नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था। लेकिन पॉजिटिव रोड पेज के पास आती है तो क्या करती है, ये नेगेटिव को रोड पेज के अंदर हम नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेती है और पॉजिटिव को रिपेल करके परे कर लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव बन गए हैं चार्ज, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, ऑपोजिट चार्ज हैं, हमें पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये क्या करेगा, कॉम भी जब हेयर पे कॉम करते हैं उसके बाद पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये अट्रैक्शन की रीज़न हमने बताई कि कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब दूसरा मेथड देखने लगे हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। दूसरा है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड है। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम इंड्यूस करते हैं चार्ज को। अब इंड्यूस कैसे करते हैं, लेट कर लें कि मेरे पास यहाँ पे ये रोड है और इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। चलें इस पे अब लेट कर लेते हैं, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे लेट कर लें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस है। अब इसके पास कोई और मटेरियल लेकर आते हैं, लेट कर लेते हैं ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब आप इस रोड को उठा के इस मटेरियल के नियर ले जाएं, मैं लेट कर लेता हूँ इसके वेरी क्लोज ले गया। अब इस रोड को, नेगेटिव प्लेट रोड को इस सफ़ेयर के पास ले जाएं। अब ये मेटल की भी हो सकती है, ये किसी और कोई भी है ना, हम लेट कर लेते हैं ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक की है। अब क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एटम है, इसमें दोनों ही होंगे।
अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके इनसाइड, इसके प्लास्टिक के इसके इनसाइड जितने भी पॉजिटिव हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जितने भी नेगेटिव हैं उनको दूसरी तरफ रिपेल कर देगा। नेगेटिव दूसरी तरफ रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडक्शन से हो गई। इसमें कॉन्टैक्ट बाय कॉन्टैक्ट नहीं किया, इसको कनेक्ट नहीं किया, इसको पास लेकर आए हैं तो इसको इंड्यूस कर दिया चार्ज को, ये इंडक्शन मेथड हो गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन हो गई। ये इंडक्शन मेथड हमने देख लिया। अब इसी तरह मैं एक बात करूँ स्फीयर से, एक बात करते हैं, लेट करें कि हमारे पास 2 स्फीयर हैं। ये फर्स्ट स्फीयर है और इस पे लेट कर लें पॉजिटिव चार्ज है, और नियर इसके एक और स्फीयर है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। अब कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर इनसाइड हम प्लेस कर लेते हैं, कोई मेटल प्लेस कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर मेटल रख दी, ठीक है। जब इसके ऊपर मेटल इनसाइड रखेंगे, अब लेट कर लें कि इसके ऊपर जो मैंने मेटल रखी है ये क्या करेगी, इस चार्ज को शिफ्ट करेगी। ये चार्ज यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हाफ ऑफ हो जाएंगे। हाँ, अगर ये खुद ही इंसुलेटर है तो इंसुलेटर नॉन कंडक्टर होता है। अगर ये इंसुलेटर है तो फिर ये चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, चार्ज इस रोड के थ्रू दूसरे स्फीयर में एंटर हो रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को इंसुलेटर ले लें तो ये इंसुलेटर होगी तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर नहीं होंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, इंडक्शन मेथड भी देख लिया और हमने कंडक्शन मेथड भी देख लिया। अब इसमें साथ हमने एग्जांपल भी कर ली, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर में एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये लेट करें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पे भी ये देखें इंडक्शन हुई है, चार्ज क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो जितने भी मटेरियल हैं उन पे चार्ज आ जाता है। अब आपने देखा होगा, आप स्प्रे करते हैं आजकल, वो स्प्रे जो हम पेंट करते हैं वो स्प्रे वाले हैं। तो स्प्रे में भी क्या होता है, चार्ज होता है, स्प्रे में चार्ज होता है। जब स्प्रे को करते हैं आप तो स्प्रे क्या करता है, वॉल जो होती है सामने जो भी मटेरियल है उस पर चार्ज आ जाता है। इस पर नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव आ जाता है, तो अट्रैक्ट हो जाता है, वो पेंट अटैच हो जाता है, ठीक है। तो और बहुत सारी एग्जांपल हैं। जब बारिश होती है, क्लाउड्स आते हैं तो बिजली लाइटनिंग होती है, बिजली गरजती है। वो जो लाइटनिंग होती है वो भी बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, रेस्ट चार्ज आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं कि जब क्लाउड्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वेरी हाई स्पीड के साथ जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन होती है, रबिंग होती है। तो रबिंग होने से चार्ज क्रिएट हो जाता है। वो जो चार्ज क्रिएट हो जाता है, लेट करें ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और दूसरी तरफ हम देखें तो अर्थ पे आ जाए तो अर्थ नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। तो अर्थ क्लाउड पे पॉजिटिव, अर्थ पे नेगेटिव, तो क्या होगा, अर्थ नेगेटिव पॉजिटिव ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो लाइटनिंग आ जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसको हम बिजली कहते हैं, बिजली गरज रही है या बिजली गिर जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी एग्जांपल, पेंट भी, और बहुत सारी इसकी हमारी लाइफ में एग्जांपल दी हुई हैं। ये मैंने इसको एग्जांपल को ज़्यादा डिटेल के साथ बताया। हमारी ये सिर्फ 2 पॉइंट हमारी बुक में जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन किया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन है। बाकी सारी बातें मैंने आपकी इंट्रोडक्शन के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए बताई हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, एक और बात इसमें रह गई, ये क्वेश्चन मैंने किया था कि क्यों हम नेगेटिव को नेगेटिव कहते हैं और क्यों पॉजिटिव को पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या रीज़न है।
ये शुरू में अमेरिकन साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक कन्वेंशन बना दी। वो कन्वेंशन ये थी कि इन्होंने ग्लास रोड को रब किया था सिल्क के साथ। जब सिल्क इसके साथ इन्होंने रब किया तो क्या हुआ, ये अब ग्लास रोड किसी दूसरे मटेरियल को या सिल्क को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, फिर इसी तरह प्लास्टिक था, प्लास्टिक को भी इन्होंने रब किया तो प्लास्टिक पे भी चार्ज आ गया, प्लास्टिक भी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल कर रहा था। अब इन्होंने कुछ तो नाम देना था। अब जब ग्लास रोड को इन्होंने रब किया तो इस पे जो चार्ज आया इसका उन्होंने नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज है, और प्लास्टिक को रब करने से जो इस पे चार्ज है इसका नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है। अब उसके बाद अब ये कन्वेंशन वैसे ही चलती आ रही है। हम जब भी प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लास्टिक रोड को रब किया तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। हम जब ग्लास रोड को रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बाय कन्वेंशन चल रहा है। और आता क्यों, उसकी भी रीज़न हमने पढ़ी हुई है। हमें पता है कि जब रब करते हैं तो एक मटीरियल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे मटीरियल में। जब शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जिससे शिफ्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, कम होने की वजह से वहाँ पे चार्ज आ जाता है। उसका नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। और ये कहाँ पे कह दिया, ग्लास रोड में। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को जब रब करेंगे तो प्लास्टिक से क्या होगा कि जब उसको रब करते हैं तो प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों क्या आता है, क्योंकि जब प्लास्टिक को रब करते हैं प्लास्टिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मटेरियल से कैच कर लेता है, रिसीव कर लेता है। जब प्लास्टिक पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तो वो नेगेटिव सोर्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ये इस पे चार्ज आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमने नाम रखा हुआ है, ये बाय कन्वेंशन है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये चलता आ रहा है कि रोड पे, ग्लास रोड पे हमेशा पॉजिटिव होता है और चार्ज होता है उसको पॉजिटिव नाम देते हैं, और प्लास्टिक रोड पे जो भी चार्ज होगा उसका नाम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। या और आसान कर दूं तो क्या होगा, प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लास्टिक पे जो चार्ज आ जाएगा, प्लास्टिक क्या करेगी, चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका नाम हमने रख दिया नेगेटिव। और ग्लास रोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन आप निकालेगी अपने में से, तो निकलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसमें जो चार्ज होगा इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने लेक्चर देख लिया, ये इंट्रोडक्शन था। कल हम नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कूलम्स लॉ, और डिटेल से आगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।